हेलो गाइस, तो आज हम बात करने वाले हैं म्यूचुअल फ़ंड के बारे में। यानी कि म्यूचुअल फ़ंड किस तरीके का हमें लेना चाहिए ताकि हमारा जो निवेश है एक अच्छा खासा रिटर्न मिल सके। तो इसमें जो है कि म्यूचुअल फ़ंड में हम अपना पैसा तो निवेश करते हैं, तो म्यूचुअल फ़ंड में पाना चाहते हैं अधिक रिटर्न्स, तो इन 4 बातों को ज़रूर ध्यान में रखें। तो ये 4 बातें कौन सी हो सकती है, तो हम इस वीडियो के अंत तक देखेंगे, तभी जाके हमें समझ में आ पाएगा कि ये 4 ऐसे म्यूचुअल फ़ंड की कौन सी बातें हैं जो कि हमें रेगुलर ध्यान रख कर ही अपने पैसे को निवेश करके तभी हमें जो म्यूचुअल फ़ंड लेना चाहिए। तो ऐसी बात है। तो हेलो गाइस, कैसे आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो मैं प्रीति कुमारी अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो हम जो ये रिटर्न वीडियो हमेशा लाते रहते हैं आपके लिए, तो मेरा वीडियो आपको कैसा लगता है एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि वीडियो जो है पूरा नहीं देखते हैं, स्किप कर देते हैं, फिर आपको समझ में नहीं आ पाएगा। तो हमारा वीडियो पूरा ज़रूर वॉच करें और एक लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो हम बात करने वाले हैं म्यूचुअल फ़ंड के। जो अपने पैसे को म्यूचुअल फ़ंड में हम निवेश करते हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा पैसा जो है कम ही रिटर्न्स मिल पाते हैं और वो रिटर्न्स हमें कोई लाभ नहीं देता है। तो हम आपको बता दें कि म्यूचुअल फ़ंड में जब हम अपने पैसे को निवेश करते हैं, तो कुछ ऐसी जो बातें होती हैं जिसे हमें ध्यान में रखते हुए अपने पैसे को म्यूचुअल फ़ंड में रखना चाहिए, ताकि आने वाले टाइम में हमें एक अच्छा खासा रिटर्न मिल पाए। तो हम बात कर लेते हैं म्यूचुअल फ़ंड की, कि जो लोग सीधे शेयर बाज़ार में निवेश करने का जोखिम नहीं ले सकते, यानी कि कोई व्यक्ति ऐसा चाहता है कि शेयर बाज़ार में उतार चढ़ाव जो होती है आते जाते रहती है, इस वजह से वो चाहते हैं कि उनके लिए एक म्यूचुअल फ़ंड एक अच्छा विकल्प है जो कि अपने पैसे को निवेश कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो कि एसआईपी या फिर म्यूचुअल फ़ंड जो है अपना लेना चाहते हैं और उसी में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो म्यूचुअल फ़ंड जो है, आप किसी फ़ंड में निवेश करते हैं तो फ़ंड जो मैनेजर्स है, यानी कि फ़ंड मैनेजर्स इस फंड को मैनेज करते हैं। यानी कि ऐसा कोई नहीं है कि इसे बैंक ही करता है, लेकिन इसके कुछ मैनेजर्स बनाए गए हैं, स्टाफ्स बनाए गए हैं जिसे वो फॉलो करते हैं और उसके बाद में इसका मैनेजिंग वही करते हैं। तो यानी म्यूचुअल फ़ंड का जो भी मैनेजर्स है इसे मैनेजिंग करते हैं और इसे एक अच्छा खासा ब्यौरा निकाल कर एक फ़ंड बनाते हैं कि आने वाले जो भी व्यक्ति हैं इस म्यूचुअल फ़ंड का लाभ ले सके। तो इस म्यूचुअल फ़ंड का लाभ लेने के लिए हमें 4 बातें ऐसी हैं जिसे फॉलो करना चाहिए और उसे जानकारी में सभी व्यक्ति को होनी चाहिए। अगर हमें वो जानकारी नहीं होती है तो हमने तो पैसा अपना निवेश कर दिया, हमने अपने पैसे बैंक को दे दिया, लेकिन जो दे दिया तो उसमें कुछ, जैसे हम LIC लेते हैं तो उसमें कुछ रूल्स होते हैं जिसे हम नहीं जानते। उसी तरीके म्यूचुअल फ़ंड है, फंड मैनेजर्स इस फंड को मैनेज करते हैं। म्यूचुअल फ़ंड की खास बात यह है कि इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप एक मुफ्त निवेश कर सकते हैं। यानी इसकी बात यही है कि जैसे कि कोई फिक्स डिपॉजिट होता है कि आपने एक बार अपने पैसे को निवेश कर दिया, तो उस तरीके से ये नहीं। इसमें जो है कि आप अपने पैसे को कुछ थोड़ा थोड़ा करके अपने पैसे को इकट्ठा करेंगे और उस बैंक को देंगे, तब जाके बैंक जो है अपने उस पैसे को क्या तो शेयर मार्केट में या फिर अन्य जगहों पे उसे इन्वेस्ट करता है और उस इन्वेस्ट किए गए पैसे से वो अर्निंग करता है यानी कमाता है। उसके बाद में क्या है, आपको वापस रिफ़ंड करता है। तो ये म्यूचुअल फ़ंड आप एक SIP के ज़रिए भी हर महीने एक छोटी सी रकम भी निवेश कर सकते हैं। यानी कि आपको जितने इच्छा, जितने सक्षम हो, आप SIP के ज़रिए आप निवेश कर सकते हैं। आज हम आपको बताएंगे SIP के बेहतर रिटर्न पाने के कुछ टिप्स, यानी कि ऐसे कौन से टिप्स हैं जिसमें SIP को आप एक अच्छा खासा रिटर्न पा सकते हैं। तो उसके लिए कुछ आपको ख़ास बातें जाननी ज़रूरी है, जिसे मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो के अंदर। तो चलिए जानते हैं कि पहला वो टिप्स क्या है। तो सही फ़ंड का आपको चुनाव करना होगा। पहले तो सही फ़ंड का चुनाव करना होगा। SIP में बहुत सारे फ़ंड हैं जिसे आपको चुनना होगा। जैसे सभी म्यूचुअल फ़ंड समान नहीं होते हैं, इसलिए पिछले प्रदर्शन यानी कि व्यय अनुपात और फंड मैनेजर के अनुभव जैसे फैक्टर्स के आधार पर विभिन्न फंडों को सावधानीपूर्वक विश्लेषण किया गया। ऐसे फंड चुने जो आपकी जोखिम लेने की क्षमता रखता है और वित्तीय लक्ष्यों को जो अनुरूप हो। यानी कि आपके पैसा वहाँ लगना चाहिए कि आने वाले टाइम में आपको अगर कोई विपदा पड़ती है तो उस टाइम में आपके पैसे आपको मिल सके। तो ये सारी बातें जो हैं हमें ध्यान में रखते हुए अपने पैसे को SIP हो या फिर म्यूचुअल फ़ंड हो या फिर जो कोई भी बैंक हो, उसमें हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। चलिए हम दूसरी बातें कर लेंगे कि दूसरा हमारा टिप्स है कौन सा होने
वाला है, यानी कि म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्ट करने के लिए। तो दूसरा है कि नियमित रूप से हमें करने होंगे पोर्टफोलियो का समीक्षा, यानी कि पोर्टफोलियो का अगर हम अच्छी तरीके से समीक्षा करेंगे तो हमारे जो SIP के टिप्स हैं वो सही तरीके से काम करेंगे और अपने पैसे को जो है निवेश करके एक अच्छा खासा रिटर्न पाएंगे। तो अपने SIP निवेश में जो खरीद कर भूल जाने की रणनीति आप अपनाते हैं, यानी कि अपने SIP खोल दिया और अपने SIP को खोलने के बाद उसमें पैसा कुछ निवेश किया, उसके बाद में आपकी क्षमता नहीं हो पाती है पैसा निवेश करने की, उसके बाद उसको हम छोड़ देते हैं और चाहते हैं कि जो भी पैसा हमने उसमें निवेश किया उसे निकाल लें। या फिर समय समय पर अपने पोर्टफोलियो की समीक्षा करते रहने चाहिए कि तब जाके आपकी जो है SIP का आपका जो टर्म्स है वो बना रहे। यह आपको आवश्यकता अनुसार बदलाव करने में मदद करेगा, यानी कि लगातार बेंचमार्क से बेहतर परफॉर्म करने वाले फंड्स पे ध्यान दें। अगर आपने लगातार अपने पैसे को निवेश किया है तो आने वाले जो भी फंड होंगे उसमें अपने पैसे को उसमें ट्रांसफ़र कर सकते हैं, यानी कि एक फ़ंड से दूसरे फंड में आप जाकर अपने पैसे को एक अच्छा खासा मोटा रकम बनाकर आप रिटर्न ले सकते हैं। और यदि आपके जो मौजूदा निवेश अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं तो उनसे निकलकर आप बेहतर विकल्पों में निवेश कर सकते हैं, यानी कि आपने जिस फंड में अपने पैसे को निवेश किया उसमें आपको अच्छा रिटर्न नहीं मिला, ऐसा आपको लग रहा है, लेकिन जो SIP ने अपना रूल बनाया है उस रूल के हिसाब से वो सभी व्यक्ति को एक ही समान रिटर्न्स देते हैं। लेकिन अगर ऐसा आपको लग रहा है तो उस विकल्प से निकलकर आप चाहेंगे तो दूसरे फंड में अपने पैसे को निवेश कर सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार, यानी कि आपको जो ब्याज मिलने वाले होंगे वो शायद नहीं मिलेंगे। अब थर्ड बात कर लेते हैं, थर्ड टिप्स की कि बाजार के उतार चढ़ाव में जो अनुशासन बनाए रखना होता है। सबसे पहले ये बात होनी चाहिए, अगर शेयर मार्केट में कोई भी इन्वेस्ट करता है पैसा तो कोई नहीं जानता है कि शेयर मार्केट का जो उतार चढ़ाव है वो कब गिर जाएगा कब उठ जाएगा, कोई नहीं जानता, सबका अपना अपना लक होता है। तो उसी तरीक़े से जो है फंड में अगर SIP में अपने पैसा निवेश किया है तो कुछ धैर्य रखें, अपने पैसे को निवेश किए हैं तो उसे पूरे टर्म्स होने दें, उसके बाद ही उस पैसे को निकासित करें। और आगे बता दें आपको कि बाज़ार में होने वाले उतार चढ़ाव जो चिंताजनक हो सकते हैं, तो ये सही बात है कि अगर शेयर मार्केट में कोई भी पैसा अपना इन्वेस्ट करता है तो उसको इस चीज़ की काफ़ी ज़्यादा टेंशन बनी रहती है। और जिनको ये चीज़ मालूम होता है कि हम देख सकते हैं शेयर मार्केट की जो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ है तो उसको देखने में वो लगे रहते हैं और अपने माथा का जो टेंशन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ाए रखते हैं। तो लेकिन SIP की सफलता के लिए अनुशासित रहना महत्वपूर्ण है। और बता दें कि बाज़ार में गिरावट के दौरान निवेश जारी रखने से आप कम कीमत पे अधिक यूनिट खरीद पाते हैं, जिससे समय के साथ आपकी औसत खरीद लागत कम हो जाती है। अब बात करते हैं कि 4th नंबर टिप्स की, SIP की रकम में धीरे धीरे इजाफा करें, यानी कि जो जैसे जैसे आपकी आय बढ़ती है यानी कि आमदनी बढ़ती है, अपनी SIP की राशि बढ़ाने के विचार करें। अगर आपकी आमदनी बढ़ेगी तो आपको ये भी सोचना होगा कि अपने इन्वेस्टमेंट में थोड़ा इंक्रीजिंग लाएं और उसे थोड़ा अधिक पैसा जमा करें। यह स्टेप अप दृष्टिकोण आपको म्यूचुअल फंड की पूरी क्षमता का लाभ उठाने में मदद कर सकता है अगर आपने ऐसा किया तो। लेकिन सभी व्यक्ति जो होते हैं ऐसे नहीं हो पाते हैं, लेकिन कुछ व्यक्ति होते हैं कि अपने आमदनी के साथ साथ अपने जो इजाफा यानी कि जो भी इन्वेस्टमेंट होता है उससे बढ़ाने की पूरी कोशिश करते हैं और चाहते हैं कि पहले जो मैंने जमा किया उससे अधिक रकम अब जमा करूं। ये वीडियोज़ जो है यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए उद्देश्य के लिखा गया है। किसी भी प्रकार के निवेश से पहले ये वित्तीय जोखिम लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से ज़रूर सलाह ले लें, क्योंकि ये जो आपके जो भी गांव में छोटे ब्रांच होंगे उनसे ज़रूर संपर्क करें तभी कोई प्लान लें। उसके बाद आपको बता दें वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही रिटर्न वीडियो हम हमेशा आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।